नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर शहर के राजनीतिक सरगर्मियां तेज़ होते हुए दिखाई दे रही है, जिसका उदाहरण कल हमें देखने को मिला कि एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता ने अपने तमाम समर्थकों के साथ में मनपा प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश की और उनका ये मानना था कि जिन 650 सैनिक सिक्योरिटी के लोगों को या सुरक्षा कर्मियों को निकाला गया है उन्हें दोबारा वापस लिया जाए और भूमिपुत्रों को न्याय मिले, ऐसा उनका मानना था। हालांकि मनपा प्रशासन किसी प्रकार के दबाव में नहीं आई और उनके निवेदन को उन्होंने राज्य सरकार के पास भेजने का कहा है। इस पूरे मुद्दे को शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाईक कैसा देखते हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सरनाईक साहब, क्या कहेंगे? आपके राज्य सरकार ने एक निर्णय यहाँ पर भेजा है कि 650 जो सुरक्षाकर्मी यहाँ पर एक प्राइवेट एजेंसी जो काम किया करती थी उनको निकाल दिया गया अचानक, क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? नहीं, देखिए, ये राज्य शासन का निर्णय नहीं है, ये स्थानीय प्रशासन का निर्णय है। कमिश्नर संजय काटकर जी ने वो निर्णय लिया है, ऐसा मुझे वृत्तपत्र यानी जो पेपर है और जो न्यूज़ एजेंसीज है उसके माध्यम से मालूम पड़ा। मगर मैं इस बात से सहमत हूँ कि किसी भी तरह से हमारे युवकों को बेरोजगार नहीं करना चाहिए। रही है स्थानीय भूमिपुत्रों का सवाल, शिवसेना तो जन्म ही स्थानीय भूमिपुत्रों के लिए हो गया, तो स्थानीय भूमिपुत्रों के लिए तो हमारी लड़ाई पिछले कई सालों से थी और उनको हमेशा न्याय देते रहेंगे। जैसे राई मुर्दा मोरवा का जो कारशेड का मुद्दा था वो हम नहीं उठाया और कारशेड शिफ्ट करने का निर्णय भी राज्य शासन से करवाया। तो भूमिपुत्रों के लिए तो शिवसेना हमेशा आक्रामक तरीके से रही है। रहा मुद्दा 650 सिक्योरिटी गार्ड का, ये सिक्योरिटी गार्ड हमारे शहर के हैं और इस सिक्योरिटी गार्ड अगर उसमें काम करते हैं तो वो 650 लोगों ने अब भविष्य में क्या करना चाहिए, क्योंकि पिछले कई सालों से वो मीरा भाईंदर महानगर पालिका में काम कर रहे हैं। और लोक प्रतिनिधि तौर पे शिवसेना हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, मनसे हो या कोई भी पार्टी हो जो कार्यरत हो, उन पार्टी के नेताओं की ये जिम्मेदारी है। हाँ, ये अगर 650 लोगों को वहाँ पे नौकरी मिलना चाहिए, इस बात से मैं भी सहमत हूँ और ना कि उनको बेरोजगार करके हम पालिका प्रशासन चलाए। अगर उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी का अगर कॉन्ट्रैक्ट देना है तो ये 650 लोगों को गवर्नमेंट के पास वो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के बजाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी एजेंसी में भेज के उनके माध्यम से काम करेंगे तो भाई मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मगर 650 लोगों का पुनर्वसन होना चाहिए, उनको काम प्रशासन ने देना चाहिए। अगर प्राइवेट से नहीं होता है तो महानगर पालिका ने एडवर्टाइज निकाल के उनको पालिका सेवा में लेना चाहिए। सर, मैं बता दूं आपको कि मेरे पास में ये 6 सितंबर 2023 का शासन निर्णय है, जिसमें पूरे महाराष्ट्र में जितनी भी जो महानगर पालिका है उनमें 9 एजेंसियां शासन नियुक्त कर रही है। आपने कहा कि ये यहाँ के हमारे लोकल बॉडी का निर्णय, ये ठेका रद्द करने की मैंने बात की। 9 एजेंसियां नियुक्त कर रहे हैं ना, तो पालिका प्रशासन ने वो 9 जो एजेंसी है उसके माध्यम से ये 9 एजेंसी को ट्रांसफ़र, मैंने वही कहा आपको कि 9 एजेंसी में से हमारी मीरा भाईंदर शहर में जो एजेंसी रहेगी राज्य शासन की, उसके माध्यम से ये अगर 650 लोगों को उसमें अगर एडजस्ट करते हैं और उनको उनके माध्यम से अगर काम कराते हैं तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। मैंने यही कहा कि 650 लोगों को बेरोजगार करके मतलब नहीं है। खासकर दूसरी और एक बात होती है कि जो अगर 650 लोग अगर बेरोजगार होंगे तो भविष्य में उनका फैमिली का क्या होगा, तो वो भी हमें देखना चाहिए। तो ये 650 लोगों के साथ शिवसेना कायम है। तो आपकी इसमें क्या भूमिका रहेंगी? क्या आप उन 650 लोग जो स्थानीय भूमिपुत्र है जिन्हें आज बेरोजगार कर दिया गया है, आप उनके लिए कुछ बात करेंगे? मैं 100% संजय काटकर जी से बात करूंगा इसके बारे में, क्योंकि 650 लोगों को बेरोजगार मैंने पहले ही कहा, हम भी सहन नहीं कर पाएंगे। अगर वो कहते हैं कि नहीं, अगर वो एजेंसी में हम लोग इन लोगों को एडजस्ट कर लेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर कोई भी बेरोजगार नहीं होना चाहिए। हम इस 650 लोगों के साथ में हैं। सर, पीछे कुछ ऐसे खबरें आई थी कि आप दावा करते हैं कि 3000 करोड़ रुपए शहर मीरा भाईंदर शहर के विकास के लिए राज्य सरकार ने मंजूर किए हैं, लेकिन इस ज़मीनी हकीकत ऐसी है कि कुछ करोड़ रुपए ही यहाँ पर आए हैं जिसके माध्यम से अलग अलग काम चल रहे हैं। तो वो आपका जो दावा है 3000 करोड़ से ज़्यादा जो मंजूरी मिली है सरकार से, उस संदर्भ में साफ कीजिए सर। क्या है मेरा ये कहने कि देखिए, पॉलिटिकल लोगों के स्टेटमेंट से ज़्यादा अगर आप पालिका प्रशासन के प्रमुख के तौर पे आयुक्त से अगर ये बात पूछेंगे तो कितना पैसा आया और कितना खर्चा हो रहा है और एमएमआरडी से कितना पैसा आ रहा है और मीरा महानगर पालिका को राज्य शासन ने कितना पैसा दिया है, ये अगर उनसे जानकारी लेंगे तो अच्छा होगा।
मैं तो 3,000 करोड़ कम बोला, 3,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा इस एक साल में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद में आया है। उसमें से करीबन 1,300 करोड़ रुपए जो है वो MMRD के माध्यम से सिर्फ रास्ते और फ्लाईओवर्स के लिए आया है। और आपको जानकारी दे दूं कि मीरा भाईंदर से लेके ये जो हाईवे है वो हाईवे में फुट ओवर ब्रिज के लिए भी करीबन 150 से 200 करोड़ रुपए MMRD खर्चा कर रहे हैं। तो मीरा भाईंदर शहर के लिए करीबन MMRD 1,500 करोड़ रुपए खर्चा कर रही है। BMC जो है दहीसर से लेके भाईंदर आने तक का जो खर्चा है वो BMC कर रही है। 2 किलोमीटर मुंबई में है और 4 किलोमीटर मीरा भाईंदर में हो तो करीबन 3,000 करोड़ का काम है। तो वो तो पैसा मैं इसमें कैलकुलेशन लेता नहीं हूँ। और साथ ही में मीरा भाईंदर शहर के विकास के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हम लेके जा रहे हैं, चेना रिवर फ्रंट है, वो घोड़बंदर रोड का घोड़बंदर जो किले का संवर्धन है, साथ ही में घोड़बंदर खाड़ी किनारा डेवलपमेंट है, लता मंगेशकर गुरुकुल हो, तरन तालाब हो, उद्यान हो, अलग अलग समाज के भवन हो, इस सभी के लिए राज्य शासन ने करीबन 1,300 से 1,400 करोड़ रुपए महानगर पालिका को दिया है। महानगर पालिका को दिया हुआ GR भी महानगर पालिका के पास उपलब्ध है। दूसरी एक बात मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि ये जो निधि है, राज्य शासन ने अगर 50 करोड़ मंजूर किया तो उसमें का 5 करोड़ देके कहा है कि काम आप निविदा प्रक्रिया कर लीजिए, जो बाकी का काम है जैसे जैसे होते जाएगा प्रशासन राज्य शासन आपको पैसा देते जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि पैसा ही नहीं दिया। मुझे बताओ, इतना साल आपका कार्यकाल था, जो विरोध कर रहे हैं वो बताया कि उन्होंने मीरा भाईंदर शहर को कितना दिया। 5-10 करोड़ भी इतने सालों में दिया नहीं, मगर एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में अगर 3,000 करोड़ रुपए मीरा भाईंदर शहर को मिल रहा है तो उसके ऊपर अगर गलत स्टेटमेंट कुछ लोग करते रहेंगे तो मुझे उनकी दया आती है। उन्होंने शायद मेरे से अगर बात करती रहती थी तो मैं उनको हकीकत बताता था। सर, पिछले कई महीनों से आपने बहुत सारे उद्घाटन किए हैं, जिसमें मुख्य तौर से जो है कि मनपा प्रशासन की एक इमारत बननी है घोड़बंदर परिसर में, दूसरा यहाँ पर सरकारी अस्पताल बनना है। उनका क्या हाल चल रहा है, कहाँ तक वो काम की शुरुआत हुई? देखिए, भूमि पूजन करना या उद्घाटन करना लोक प्रतिनिधित्व के तौर पे हमारा काम रहता है। पालिका प्रशासन की भी कुछ जिम्मेदारी है। पालिका प्रशासन को हमने कहा अगर कुछ कठिनाई आती है तो हमें बताओ, हम वो कठिनाई दूर करेंगे, मगर पालिका प्रशासन से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मगर एक बात तय है कि ये जो उद्घाटन और भूमि पूजन हमने किए, उद्घाटन तो हाँ लोकार्पण होते हैं तभी होते हैं, मगर जो भी भूमि पूजन हमने किए वो सभी भूमि पूजन किए हुए काम चालू होंगे। अगर नहीं होंगे रहेंगे तो उसके लिए पालिका प्रशासन से मैं सोमवार को ही कमिश्नर साहब का टाइम लेता हूँ और हर जो हमारे हम भूमि पूजन हो गए उसका उनके पास से क्या क्या काम अभी तक हो गया उसकी मालूमात कर लें। सर, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। मीरा भाईंदर सर्विस रोड पर हैप्पी होम नामक एक इमारत है, वहाँ पर कलेक्टर लैंड पर अनधिकृत बांधकाम चल रहा है, ऐसी काफ़ी सारी चर्चाएं चल रही है जिसमें आपका नाम जोड़ा जा रहा है। इस पूरे मामले में आपका क्या रोल है? गौरव वुड्स नाम का वो एक प्रोजेक्ट है, वो पोडवाल जी ने बहुत सालों पहले वो बिल्डिंग बनाई है, उस बिल्डिंग की CC है, मगर उसके सामने जो ओपन लैंड है उसके ऊपर की बातें मेरे पास चल रही है। देखिए, मैं व्यावसायिक हूँ। ये जो रेस्टोरेंट के लिए मैंने किसी को भाड़े पे दिया है, ओपन शेड की परमिशन लेके उन्होंने शेड किया, कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन किया नहीं। बारिश के दौरान बारिश की वजह से जो हर होटल वालों को, रेस्टोरेंट्स वालों को या हर व्यापारियों को परमिशन ऑफिशियल महानगर पालिका के माध्यम से मिलती है, वो परमिशन उन्होंने पैसे दे के ले ली है। ऐसे मैंने मालूमात उनके पास की है। और अगर कोई गलत काम है तो कार्रवाई करें। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि प्रताप सरनाईक का अगर किधर नाम जुड़ा हुआ है तो वो रोके। मैं तो पहले कहता हूँ कि अगर गलत काम होगा, उसकी परमिशन अगर नहीं लेंगी तो उसके ऊपर कार्रवाई पहले होनी चाहिए। लेकिन सर, परमिशन जो ली गई है वो कलेक्टर लैंड पर ली गई है। देखिए, परमिशन तो कॉर्पोरेशन ने दी है, कलेक्टर से कुछ परमिशन उनको मिली तभी ये मिली रहेगी। तो आगे देखिए, अगर मैंने यही कहा आपको, मैंने वो रेंट से दी है, मेरी प्रॉपर्टी रेंट से दी है, मैंने सामने की जगह रेंट से किसी को दी नहीं है, और गलत किसी ने किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। शिवसेना MLA प्रताप सरनाईक भले ही इसे वेदर शेड का नाम दे रहे हो, लेकिन ये वेदर शेड की आड़ में दरअसल में एक होटल बन रहा है, जिसे तीनों तरफ से दीवारी खड़ी करके वहां पर लोहे के बड़े चैनल के माध्यम से इसे ढकने की कोशिश की जा रही है। बड़ा ही आलीशान यहाँ पर होटल बन रहा है कलेक्टर की जमीन पर। कलेक्टर को जब इस संदर्भ में शिकायत की गई, तब कलेक्टर ने तहसीलदार पर इस पर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और पूरी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है। लेकिन तहसीलदार न जाने किसके इतने दबाव में है कि उन्होंने अब तक अपनी रिपोर्ट नहीं पेश की है और कहीं ना कहीं इसे
छुपा समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहां पर कलेक्टर और तहसीलदार चाहते हैं कि अगर गैर कानूनी कहीं पर काम हो रहा है सरकारी जमीन पर, कलेक्टर की जमीन पर, तो कार्रवाई हो, वही दूसरी तरफ मनपा प्रशासन के लिए ये एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिला है कि वो तहसीलदार की तरफ पूरी अपनी उंगली दिखाकर अपना दामन बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज से करीब 3 महीना पहले प्रभाग क्रमांक 4 की वार्ड ऑफिसर प्रियंका भोसले ने इस वेदर शेड की परमिशन दी थी। गौरव होम्स नामक एक लेटर हेड पर जब इसकी अनुमति मांगी गई थी, जब इसकी परमिशन मांगी गई थी, तब गौरव होम्स के लेटर हेड को देखते हुए ये परमिशन दी गई है। वार्ड ऑफिसर भी यहाँ पर दबाव में काम कर रहे हैं। मनपा प्रशासन का अतिक्रमण विभाग प्रमुख जो कभी भी कहीं पर भी किसी झोपड़ी पर कार्रवाई करने चला जाता है, किसी गरीब का नुकसान करने चला जाता है, आज वो भी इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हैं क्योंकि सबको यहाँ पर अपनी बचाए रखनी है। राजनेता का नाम जो इस पूरे मामले में आ रहा है। एमएलए प्रताप सरनाइक ने कहा है कि अगर गैर कानूनी हो रहा है तो मनपा प्रशासन कार्रवाई करे। ये कहने के लिए तो बहुत अच्छा है क्या, लेकिन मनपा प्रशासन इतनी हिम्मत दिखाएगी, इतनी बेबाकी और निडरता दिखाएगी आईएएस संजय काटकर जो मनपा के आयुक्त है इनके राज में, कि वो दिन दहाड़े खुलेआम जो अवैध निर्माण हो रहा है सरकारी जमीन पर उस पर हथौड़ा चला पाएंगे? क्या वहां पर जेसीबी जाकर उसे डेमोलिश करेगी? ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर आईएएस संजय काटकर पर भी उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो भले ही आईएएस हो लेकिन आज भी वो राजनेताओं की कठपुतली बनकर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले भी कई मर्तबा मेरा भाईंदर शहर के अलग अलग अखबारों में इस वेदर शेड को लेकर खबरें आई है, मगर मनपा प्रशासन के कान पर अब तक जू नहीं रेंगी है और आगे भी शायद नहीं रहेगी। आखिर में जाते जाते मनपा के आयुक्त संजय काटकर से मैं सवाल करना चाहूँगा कि जिस वक्त रोज़ाना वो दफ्तर से अपने बंगले पर जाते होंगे तो उन्हें दाएं हाथ पर ज़रूर वो अवैध निर्माण दिखता होगा और ये सवाल ज़रूर करता होगा वही अवैध निर्माण के आज वो भी राजनेताओं के सामने बौने हो चुके हैं। वो भले ही आईएएस ऑफिसर हो लेकिन कठपुतली बने हुए हैं राजनेताओं की। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुर्शी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।